हिंद दोस्तों, आई एम शिवानी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट ऐसे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सारा सिलेबस बता दिया था मेंस का डिटेल में कि उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है जीएस फर्स्ट में और ऐसे में, और जीएस सेकेंड में भी क्या पढ़ना होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी थी। तो अब हम आपको एक एक पेपर वाइज बताएंगे, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि मेंस में 9 पेपर होते हैं, तो वो तो वही चीज़ हम आपको आज एक एक पेपर करके बताने वाले हैं। यानी कि जैसा कि फर्स्ट हमारा पेपर होता है मेंस का ऐसे का, और आज हम आपको लास्ट में ये भी बताएंगे कि जब आप यूपीएससी में आ गए हो तो आपकी एक पर्सनल डायरी होनी चाहिए, उसको कैसे मेंटेन करना है। तो ये इसको हम कुछ पॉइंट्स में आपको लास्ट में बताएंगे। अभी तो हम अपने टॉपिक पे पहले डिस्कस करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है मेंस एग्जाम पेपर फर्स्ट ऐसे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे के बारे में बताएंगे कि ऐसे में क्या मीन्स हाउ टू राइट, और भी अदर चीज़ें जो भी ऐसे से रिलेटेड है, सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम का जो पेपर फर्स्ट है वो होता है ऐसे तो 250 मार्क्स का होता है, और जो ये ऐसे का पेपर होता है इसमें आपको 2 ऐसे करने होते हैं जो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड होता है। सेक्शन ए में 4 ऐसे दिए होते हैं, सेक्शन बी में भी 4 ऐसे दिए होते हैं। इनमें से आपको हर, जैसे कि सेक्शन ए है उसमें 4 ऐसे दिए हैं, तो उसमें से आपको सिर्फ एक ऐसे करना है, और सेक्शन बी में 4 ऐसे दिए हुए हैं तो उसमें से भी आपको सिर्फ एक ही ऐसे करना है। और ये जो आपका ऐसे राइट करना है एग्ज़ाम की कॉपी में, उसमें आपको 1000 से 1200 वर्ड्स में ऐसे लिखना है, जो कि अप्रॉक्स 10 पेजेस में होना चाहिए। बिकॉज अगर आप 1000 से 1200 वर्ड्स में लिखोगे तो अप्रॉक्स 10 पेज तो हो ही जाएंगे। तो आपको ऐसे लिखना है। और पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि पहले आपको चूज़ करना होगा कि हमें कौन सा ऐसे करना है। जैसा कि 4 ऑप्शन होते हैं दोनों में, सेक्शन ए में सेक्शन बी में भी। तो पहले तो आप डिसाइड कर लो, यानी कि चूज़ कर लो कि हमें कौन सा ऐसे करना है। तो आप उसी ऐसे को चूज़ करना है जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो और जिसको आप अच्छे से लिख पाओ कॉपी में, तो वही ऐसे लिखना है। तो ये तो हमने बता दिया कि कितने ऐसे करने होते हैं आपको, और भी इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए हमें, यानी कि ऐसे की प्रिपरेशन के लिए। तो इसके लिए एक बुक आती है दृष्टि की, ऐसे की, उसे हमें पढ़नी होगी। बिकॉज हमें ऐसे की प्रिपरेशन करनी है तो बुक्स तो होनी चाहिए। और बुक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स से भी कई बार निबंध उससे रिलेटेड आ जाते हैं, तो उसके लिए तो आपको न्यूज़ देखना ही होगा, न्यूज़ से एक रिलेशन बनाना ही होगा। अगर आपको न्यूज़ से मतलब अभी आपको इंटरेस्ट नहीं है न्यूज़ में, तब अब अगर आप यूपीएससी में आ गए तो न्यूज़ में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी करंट अफेयर होते हैं उनको तो पढ़ा ही जाता है, और इंटरनेशनल अफेयर्स को भी पढ़ा जाता है। तो जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है उससे भी ऐसे आ सकते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स से। और इसके लिए एक बुक आती है निबंध मंजूषा की, जो कि समीरात्मज मिश्रा की है। तो इसे भी पढ़ना होता, तभी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा ऐसे कि कैसे कैसे ऐसे आते हैं। तो अब आप सोच रहे हो कि हमें जब 2 बुक पढ़नी है तो क्या सारे ऐसे पढ़ने हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो आपको स्टार्टिंग में प्रिपरेशन जब करोगे तो पहले तो आपको प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स हैं उनमें से आप देख लो कि कौन कैसे कैसे किस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे आते हैं। तब आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब कौन से किस टॉपिक के ऐसे आते हैं, तब आप उनको तैयार करना। क्योंकि अब सब तो तैयार नहीं किया जा सकता, 2 बुक्स हम पढ़नी भी है इसमें, और भी अदर चीज़ें भी इसमें हेल्पफुल होती हैं। अब बात आती है कि इसे हम लिखेंगे कैसे, यानी कि हाउ टू राइट। एग्ज़ाम में हमें ऐसे कैसे लिखना है, तो उसके लिए पहले हमें निबंध की रूपरेखा तैयार करनी होगी। और रूपरेखा तैयार करने से भी पहले, जो कि जैसे कि ऐसे के पेपर में 8 ऐसे होंगे, सेक्शन ए में 4 और सेक्शन बी में 4। तो उसके लिए पहले हमें 2 ऐसे उनमें से चुनने होंगे जिसमें हमारी एकदम अच्छी पकड़ हो, जिसमें हम एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ और एकदम अच्छे से लिख पाएँ। तो वही ऐसे आपको लिखना है। तो और फिर उसमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है, बॉडी और कंक्लूजन तो लास्ट में लिखा जाता है। और उसमें कुछ पॉइंट्स बना के भी हमें लिखने हैं, और कुछ पॉइंट्स बनाने हैं, तभी तो फिर पॉइंट्स से फ्लो बन जाएगा, तो आप अच्छे से लिख पाओगे। तो पहले आप पॉइंट बनाओ, पॉइंट से फ्लो बन जाएगा, फिर आप लिखते जाओगे, फिर आपके माइंड में आते भी जाएंगी चीज़ें कि हमें इसमें क्या लिखना है। तो ये सारा रहा ऐसे के बारे में, यानी कि मेंस एग्जाम का पेपर फर्स्ट ऐसे। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हम आपको डायरी के बारे में बताएंगे। तो अभी आप सोच रहे हो कि यूपीएससी में डायरी का मतलब क्या काम है, उसे हमें क्या करना है।
तो अब आप यूपीएससी में आ ही गए हो, तो जैसे आपको कोई भी जो नॉलेज मिल रहा है उसको आप डायरी में नोट डाउन करते जाओ। जैसा कि मैंने एक डायरी बनाई है, हम दिखा रहे हैं आपको। ये मैंने अपने लिए एक स्पेशल डायरी बनाई है जो कि मेरी पर्सनल डायरी है। इसमें हमें वो लिखना है जो चीज़ें यूपीएससी से रिलेटेड है। जैसे कि हमें कहीं से कुछ नॉलेज मिल रहा है, उसमें पहले तो आपको सिलेबस लिखना होगा। जैसा कि जो हम सिलेबस बता रहे हैं आप इसको डायरी में नोट डाउन कर सकते हो। और जो भी अदर चीज़ें, मान लो आपको कहीं से पता चल रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, तो आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हो। क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस है, आपको हर चीज़ें तो हर टाइम माइंड में रहेंगी नहीं, तो इसलिए नोट डाउन करना ज़रूरी है। आपको जो भी जहाँ से भी कहीं से भी अगर नॉलेज कुछ भी मिल रहा है यूपीएससी से रिलेटेड, तो आप उसको नोट डाउन करते चलो। क्योंकि ऑलवेज चीज़ें माइंड में तो रहती नहीं है, हमें अदर भी चीज़ें तो कवर करनी होती हैं, इसलिए डायरी मेंटेन करना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको डायरी और मेंस एग्जाम का पेपर फर्स्ट के बारे में सारा बता दिया है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आ रही है तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मेंस का जो सेकेंड एग्ज़ाम है उसके बारे में